हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन EMS। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने जो है पिछली वीडियोस में मेष राशि के गुण अवगुण एवं उनके शत्रु मित्र के विषय में वीडियो डाला था, जो हमारे स्टूडेंट्स के पास सर्वप्रथम पहुंचा। और स्टूडेंट्स जो है मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करने लगे कि मैम, शत्रु मतलब हमारे परिवार में ही राशियाँ यदि इस तरह की मम्मी की है, पापा की है या सिस्टर भाई बहन की है, तो हम कैसे करेंगे? शत्रुता मीन्स क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है मैम? मैम हमारी राशि क्या है? इस तरह के उनके कमेंट सुनकर मुझे लगा कि वाकई हम जो है बच्चों के जो कोमल हृदय है उन पर आघात तो नहीं कर रहे इस तरह की बातें करके। क्या शत्रुता का वाकई बच्चे क्या मतलब निकाल रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रुता से मतलब राशि का ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो केवल उसके जो राशि शत्रु शत्रु हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ विचार न मिलने से मतलब होता है। तो एक जैसे बच्चों, एक कहानी आपने सुनी भी होगी कि जैसे ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे, तो वहाँ पर उनके आश्रम में सब तरह के पशु पक्षी जीव जंतु रहते थे और सब बड़े ही प्रेम से रहते थे। आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते थे। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, चिड़िया हैं, वो एक दूसरे से लगाव रखते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे। कभी बैरभाव उनके अंदर आता ही नहीं था। वही स्थिति परिवार की होती है कि परिवार में जो है हम जब रहते हैं, तो ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है, जिस परिवार में ऑलरेडी मोह ममता प्रेम भाव एक दूसरे का लगाव इतना होता है कि हम उनकी गलतियों को भी इग्नोर करते हैं, तो फिर वहाँ शत्रुता कहाँ होगी? शत्रुता तो केवल हम राशि में शत्रुता आपको इसलिए बता रहे हैं कि यदि कहीं व्यापार करना हो या किसी से किसी जैसे किसी को ज़्यादा मात्रा में कोई पैसा देना है, या हम किसी के साथ अकेले दुकेले उस तरह जा रहे हैं ज़्यादा संपत्ति लेके या कुछ करके, या फिर विवाह आदि करना है, तो वहाँ हम जो है इन गुणों को और शत्रु राशि मित्र राशि को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि घर में परिवार में इस तरह से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना पड़ता है कि आपके विचार नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा देर तक उस प्राणी से आप मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके उनके विचार नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि और भी ज़्यादा खराब वातावरण हो तो वही ऐसा हो जाए कि आपकी सुविधा में कमी कर दी जाए या थोड़ा-सा जो भी है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है, क्योंकि फैमिली, फैमिली होती है और अपने-अपने होते हैं, अपने बुरे भी अच्छे ही होते हैं। तो ये बात आप माइंड से निकाल दें कि यदि फैमिली में इस तरह से है तो आप पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि मेष राशि वालों को आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम उनको अधिक मात्रा में किसी को उधार या धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि निकालना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आप भोले वाले सीधे साधे हैं, वो लोग इसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो अपने रिश्तेदार या अपना परिवारी होते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों से आप इतना नहीं रखते हैं, इतना लेन देन आपका कम ही रहेगा। तो इस तरह से आप जो है अपना ध्यान रख सकते हैं। आपको अपने खाने पीने का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड हैं। अक्सर आप स्वयं बहुत स्वाभिमानी होते हैं और आप अपनी कमाई पर ज़्यादा अधिकांश जो है मेष राशि वाले स्वयं पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होने से ही जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी ये कि आप जो है उदार बने, लेकिन एक लिमिट से, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए या अपनों के लिए, दोनों ही परिवार आपके, चाहे वो ससुराल हो चाहे माँ बाप का घर हो, दोनों ही परिवारों के लिए बहुत उदार होते हैं आप। आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो तब भी उस स्थिति में भी आप 8 रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं।
और आप कर देते हैं। और ईश्वर की कृपा से और उन सभी के आशीर्वाद से आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं हो। लेकिन बहुत ज़्यादा धनवान आप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप दूसरों का जीवन बनाने में बड़े माहिर होते हैं और खुश रहते हैं उस स्थिति में। आपकी अपनी तरक्की करते हैं, आप उसमें मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि अपनों की खुशी में आप खुशी ढूँढते हैं।